जन्म के किस वर्ष से आपको मिलेगी सफलता, आज का यह हमारा विषय। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अंक शास्त्र से बताऊंगा कि आपके जन्म से किस वर्ष में आपको ठीक ठाक कामयाबी मिलेगी। आप नौकरी करते हो या आप व्यवसाय करते हो, यह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ यह है कि अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यवसाय किस वर्ष से ठीक ठाक चलेगा, या अगर आप नौकरी करते हैं तो उस नौकरी से किस वर्ष के बाद से आप ठीक ठाक कमाई करें। प्यारे दर्शकों, इसके दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि तारीख, महीना और वर्ष तीनों को जोड़ने के बाद से जो अंक प्राप्त होता है, वह अंक यदि 1 से 4 है या वह 8 या 9 है, तो आपको यह जो कामयाबी मिलेगी, यह जो आपने जोड़ सिंगल डिजिट में जोड़ा उससे एक स्टेप पहले, अर्थात आप तारीख, महीना और वर्ष को जोड़ें और जो दहाई अंक प्राप्त हो, उस वर्ष से आपको ठीक ठाक कामयाबी मिलना शुरू होगा। और दूसरा नियम यह है कि आप अपने तारीख, महीने और वर्ष के अंकों को जोड़ें और जोड़ते समय जब दहाई अंक प्राप्त हो तो उस दहाई अंक के अंकों को भी जोड़ करके उसको इकाई अंक या सिंगल डिजिट में लेकर के आए, और वह अंक यदि 5, 6, 7 होता है तो आपको इन्हीं संख्या से मल्टीप्लाई करना है, इसी संख्या में गुणा करना है। जो वर्ष प्राप्त होता है वह आपके कामयाबी का वर्ष समझा जाएगा। इसी वर्ष से आपको कामयाबी मिलेगी। इस दो नियम को आपको समझना है। साथ में अंक ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में कुछ फर्क है। जैसे अंक ज्योतिष में जो एक संख्या होती है उसका स्वामी ग्रह होता है सूर्य। 2 अंक जो होता है उसका स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। 3 अंक जो होता है उसका स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति। 4 अंक का स्वामी राहु। 5 अंक का स्वामी बुध। 6 अंक का स्वामी शुक्र। 7 अंक का स्वामी केतु। 8 अंक का स्वामी शनि और 9 अंक का स्वामी मंगल होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 3 अप्रैल 1984। अब इन अंकों को भी आप जोड़िए तो 3, 4, 1984, 3 और 4 7, और 1984 को अगर आप जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, 10 8 18 और 4 22। तो पहले अंक मिला था आपको 7, और दूसरा जो आपने वर्ष को जोड़ा तो आपको अंक मिला 22। 7 और 22 को आप जोड़ते हैं तो जो दहाई अंक आपको प्राप्त होता है वह होता है 29। अगर इसे आप सिंगल डिजिट में करते हैं तो 2 और 9 जोड़ते हैं तो 11, और फिर 1 और 1 को जोड़ते हैं तो अंक मिल जाता है 2। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला दहाई अंक हमें 29 मिला, इन जातक को सफलता 29 वर्ष जो उनका जन्म का समय है
उससे 29वें वर्ष में इनको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप एक और जन्म तिथि ले सकते हैं, 6 अप्रैल 1978। तो 6 में 4 जमा करिए तो होगा 6 और 4 10। 1978 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 7 17, 8 25। पहले जो अंक आपको मिला था वह था 10 और बाद में जो अंक प्राप्त हुआ वह था 25। दोनों जोड़ते हैं तो हो जाता है 35। अब 35 अगर आप जोड़ रहे हैं, उसको सिंगल डिजिट में कर रहे हैं, तो 3 और 5 जोड़ते हैं वह हो जाता है 8। तो इसका मतलब कि आपको पहला सिंगल डिजिट ही लेना है जो कि अंक आया 35, अर्थात इस जातक को सफलता मिलेगी 35वें वर्ष के बाद से, ठीक ठाक सफलता मिलेगी। इसके पहले जो भी वह कार्य करते होंगे उसमें उनको उतनी उन्नति नहीं मिलेगी जितना कि 35 वर्ष के बाद उनको उन्नति मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी का सिंगल डिजिट आता है 5, तो 5 गुने 5 अर्थात 25, वह जो वर्ष है वह उनके लिए बहुत ही कामयाबी वाला वर्ष होगा। उसके बाद से उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि सिंगल डिजिट आता है 6, तो 6 गुने 6 36, 36वें वर्ष में उनको सफलता मिलेगी। उसके बाद से वह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर अंक आता है 7, तो 7 गुने 7 अर्थात 49, 49 वर्ष से उनको सफलता मिलेगी। उसके पहले ठीक ठाक सफलता नहीं मिलेगी। यदि इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करें? यदि आपका सिंगल डिजिट आता है 1, तो उसका स्वामी ग्रह है सूर्य। आप अपने दंभी स्वभाव को छोड़िए, अपने ईगो को छोड़िए, थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए, थोड़ा सा नम हो जाइए और दूसरे की बात सुनने की कोशिश करिए। उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। आपके तारीख, महीना और वर्ष, इन सब का जोड़ यदि आता है 2, तो आपको अपना डिसीजन स्वयं लेना है। किसी के भरोसे अगर आप डिसीजन लेंगे तो उसमें आप हमेशा फ्लॉप होंगे। अपना डिसीजन स्वयं लीजिए और सफलता आपके साथ जुड़ जाएगी। सिंगल डिजिट यदि आता है 3, तो किसी को गुरु बना लीजिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि सिंगल डिजिट आता है 4, तो सलाह करके ही कोई कार्य करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि सिंगल डिजिट आता है 5, तो कोई भी कार्य आप बुधवार से शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि सिंगल डिजिट आता है 6, तो यह शुक्र का अंक है। शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे कोई कार्य तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। यदि अंक आता है 7, तो यह केतु का अंक है। आपको सोमवार या बुधवार से अपने कार्य को प्रारंभ करना है, सफलता 100% आपको मिलेगी। यदि अंक आता है 8, तो यह 8 जो अंक है शनि देव का है और शनि देव हमेशा व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, व्यवस्थित कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी कार्य करिए उसमें पूरी जानकारी के साथ करिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। यदि अंक मिलता है आपको 9, तो ऐसे जातक को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्से पे काबू करिए और सफल हो जाइए। प्यारे दर्शकों, बहुत ही आसान विषय है हर व्यक्ति के लिए जानना कि कौन से वर्ष से उसको कामयाबी मिलेगी। यह विषय आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं।